शूटिंग से आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने मिस किए हैं। वैसे कि जीवन के हर अच्छे क्षेत्र में ऐसे ही अपना छाप छोड़े। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी। क्यों? क्योंकि हर देवी में, देवी कौन थी? नारी ही तो थी। जब भी कोई आदमी परेशान होता है, पूजा करता है, देवी को याद करता है, तो जब उसको खुद ही शक्ति के लिए देवी चाहिए, तो हम ये क्यों बात करते हैं कि नारी शक्ति, नारी को सशक्त बनाना है? नारी शक्ति को सशक्त नहीं बनाना। आप सोसाइटी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी को ये एक्सेप्ट करना है कि नारी ऑलरेडी स्ट्रांग है, शक्तिपूर्ण है। बस उसको सबको समझाना है। जिस दिन आप सबने समझ लिया तो ऑलरेडी वो है उस लायक। और बच्चों की प्रतिभा को देखकर रोमांचित हुई भोजपुरी कलाकार अमरपाली दुबे। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के बाश गांव में रिसेंट सिटी पब्लिक स्कूल में बीती रात सेलिब्रेशन 2025 सवेरा कार्यक्रम के अंतर्गत नारी शक्ति पर आधारित एनुअल डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी कलाकार अमरपाली दुबे और जिले के 8 डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी रहे। का आयोजन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने 28 तरीके के अलग अलग प्रोग्राम देकर अपनी प्रतिभा से लोगों को रोमांचित कर दिया। 3 साल से 18 साल तक के बच्चों ने इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची अमरपाली दुबे को विद्यालय की प्रिंसिपल ज्योत्सना सिंह और डॉक्टर रजनी त्रिपाठी द्वारा अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अमरपाली दुबे ने बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए पूरी तरीके से रोमांचित हो उठी और उन्होंने बच्चों का हौसला भी अफजाई किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल स्कूल ही नहीं, बच्चों के प्रतिभा को उठाने का एक प्रयोगशाला है। यह स्कूल और ग्रामीण अंचल में इस तरह के विद्यालय ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके प्रबंधक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी की इतनी बड़ी सोच ने इस ग्रामीण अंचल में शहर को छोड़कर गांव के बच्चों को प्रतिभावान बनाकर और उनको शिक्षित बनाकर निश्चित तौर से क्षेत्र और समाज के साथ इस जिले का भी नाम रोशन किए हैं। जिस तरीके से इस विद्यालय के संचालक और टीचर इन बच्चों को प्रतिभावान बनाकर ऐसी कला का प्रदर्शन किए हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत ही आश्चर्यजनक और रोमांचित है। मैं बच्चों के भविष्य की कामना करती हूं और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भी ईश्वर से कामना करती हूं। वहीं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, मेरा मकसद एक सामाजिक सेवा है और गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा जागृत हो रही है उसे जागृत करके और बच्चों के विकास के साथ उन्हें शिक्षित करके उन्हें आगे ले जाना है। और यह तभी संभव है जब ग्रामीण अंचल पर इस तरह के विद्यालयों को खोलकर ग्रामीण बच्चों के प्रतिभा को परखा जाए और उन्हें निखार जाए, तभी जाकर हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। और मैं हमेशा समाज की सेवा में और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलने का काम करूंगा। इस मौके पर रामजन्म गुप्ता, अंबिका गुप्ता, सिंटू बर्नवाल, पिंकू सिंह, रजनी तिवारी, अंकित गुप्ता, भानु प्रताप, डायरेक्टर नीरज तिवारी, विद्यालय की प्रिंसिपल ज्योत्सना सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, चेयरमैन ऑफ क्रिस्चियन सिटी स्कूल, और आज आप सभी यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्कूल का 2025 का एनुअल फंक्शन है और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो गार्जियंस, यहाँ के लोकल पब्लिक, सबका बहुत प्यार यहाँ मिला। सब लोगों ने बहुत इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आप कैसे लेते हैं, जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक रही, आपको सबसे बेहतर कार्यक्रम कौन सा लगा? बच्चों को परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। हमें उन बच्चों के माध्यम से मैसेज समाज को देना था कि आज हमारे अतरौलिया क्षेत्र में बच्चों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे अपने
काम को, अपने परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, तो हम सही दिशा में बच्चों को ग्रोथ दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बच्चे आगे बढ़ के अतरौलिया का नाम रोशन करेंगे। आज एनुअल फंक्शन पे आपने नारी सशक्तिकरण का एक तो विशाल कार्यक्रम करने के लिए चीफ गेस्ट अम्रपाली दुबे को बनाओ, जो सिनेमा के स्टार हैं, तो बच्चों को इनके बीच लाने का क्या उद्देश्य था? जी, आज नारी शक्ति का हमारे स्कूल में हमने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके लिए मैंने आम्रपाली जी को, जो बहुत ही शानदार एक्टर हैं और जो भोजपुरी को हमेशा से हमारे भारत में बहुत ही गलत लगता था कि भोजपुरी बोलना एक बहुत बड़ा पाप है और इस तरह की हमारी भाषाओं को बहुत दबाया जाता था, और वहाँ से आम्रपाली जी निकलकर हमारे इस भाषा को अब बड़े लेवल पर ले गई हैं, जहाँ पर आज दुबई और बड़े बड़े शहरों में आज से गाने बज रहे हैं। साथ ही दूसरी नारी शक्ति के रूप में डॉक्टर रजनी थी, जो इस समाज में अपने इलाज के माध्यम से लोगों की सेवा दे रही हैं और IVF का उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो लड़कियों को मैसेज ये भी देना था कि वो भविष्य में चल के अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं। तीसरा, हमारी प्रिंसिपल जो एक लेडी है, उनको भी हमने आज के दिन सम्मानित किया है। इस तरह से हमने आज हर ग्रुप के महिलाओं को सामने लाने का प्रयास किया है। अच्छा, विद्यालय की जो खोलने का उद्देश्य था आज आपको पूर्ण होता दिखाई दे रहा है? जी, एकदम मुझे खुशी मिलती है। मैं समय की व्यस्तता के कारण कम आ पाता हूँ अपने विद्यालय पर, लेकिन मेरा एक जो मैसेज था, जो मेरी एक दृढ़ इच्छा थी कि यहाँ के बच्चे जो एक अच्छे स्कूल नहीं पा रहे हैं और आगे अपना भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, जबकि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, तो मैं उस तरह से उनको मौका, एक परफॉर्मेंस, एक स्टेज उनके लिए अपने स्कूल के माध्यम से दे रहा हूँ। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल। So today we are celebrating Savera 2025. That is our second annual function here in Azamgarh, in Atraulia. What are you feeling today? I'm feeling very grateful. I'm feeling very excited and thrilled with the joy because all of the students, they all have prepared very well. It is not one day's a task. It was really hard for them to prepare for such a huge stage. So I'm really very thrilled and excited to be here. And this program, it is totally dedicated to नारी शक्ति. जैसा कि आप लोग हर जगह बोर्ड पे आपने देखा होगा, सबने लिखा हुआ है, नारी शक्ति को हमने डेडिकेट किया है। नारी शक्ति का मतलब ये नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि नारी को अलग से कोई आप और कोई उनको ओहदा दीजिए, नहीं, उनको बराबरी का एक ओहदा दीजिए। ऐसा कुछ खास हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको अलग से कोई प्रिविलेज हो दीजिए। उनकी क्षमता के हिसाब से उनको सम्मान आप दीजिए, उनको मौका दीजिए जितना आप बाकी लोगों को देते हैं। बस यही हम इस प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहते हैं। बाकी वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी वेल। सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। कितना बढ़िया प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और आगे भी कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। विद दिस ऑनर कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया अपने स्कूल, क्रेसेंट सिटी स्कूल के एनुअल फंक्शन में। एंड शूटिंग से आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने मिस किए हैं, बाकी परफॉर्मेंसेस अभी मैं बैठ कर देखूंगी। एंड आई वुड रियली लाइक टू विश ऑल द लक एंड ऑल द प्रॉस्पेरिटी टू दीज चिल्ड्रन। आप लोग ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने एनुअल डे में जैसे आप छाप छोड़ रहे हैं, वैसे ही जीवन के हर अच्छे क्षेत्र में ऐसे ही अपना छाप छोड़ें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। क्यों? क्योंकि हर देवी में देवी कौन थी? नारी ही तो थी। जब भी कोई आदमी परेशान होता है, पूजा करता है, देवी को याद करता है, तो जब उसको खुद ही शक्ति के लिए देवी चाहिए, तो हम ये क्यों बात करते हैं कि नारी शक्ति, नारी को सशक्त बनाना है? नारी शक्ति को सशक्त नहीं बनाना। आप सोसाइटी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी को ये एक्सेप्ट करना है कि नारी ऑलरेडी स्ट्रांग है, शक्तिपूर्ण है। बस उसको सबको समझाना है। जिस दिन आप सब ने समझ लिया तो ऑलरेडी वो है उस लायक। और जैसे कि हम देखते हैं कि
सब जितने भी डॉटर्स के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, वो सब बोलते हैं अरे हमें अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना है, बहुत आगे ले जाना है। तो मैं आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप जब अपनी बेटी के लिए इतना सोचते हैं तो उससे पहले आपकी जो वाइफ है घर पे, आपकी जो बहनें हैं, जो आपके और रिलेटिव्स हैं फीमेल, पहले उनको स्ट्रांग बनाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनको डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंस दीजिए, उनके डिसीजंस को सुनिए। तब जाके आपकी बेटी जब वो ये सब देखेगी अपने एनवायरनमेंट में कि मैं ऐसे फैमिली में पल पढ़ रही हूँ जहाँ पे लोग पहले से इंडिपेंडेंट हैं, तो वो तब जाके बनेगी। उसको पढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ये बोझ नहीं, मतलब उसको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। तो सारे पेरेंट्स जो भी मेल यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस मैसेज को अपने फैमिली में प्लीज़ फॉलो करिएगा, तभी जो हमारा आज का थीम है नारी शक्ति वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। और सारी फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को अगर जैसे कि अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ उनको जो सिखाना चाहती है उनको बचपन से डालिए कि तुमको इंडिपेंडेंट बनना है। ये नहीं कहना है कि आपको बड़ा होके कुछ बना देंगे, अच्छी जगह शादी कर देंगे। शादी मान लो बहुत अच्छी जगह हो गई तो उसकी बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं हुई तो कम से कम वो अपना जीवन खुद से अच्छी तरह से जी सके। थैंक यू सो मच।